नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 12 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसके विनियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। नए नियम से लंबी और मध्यम दूरी के माल परिवहन वाले ट्रकों पर असर पड़ने की संभावना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में खुदरा बिक्री केंद्रों को आदेश दिया गया है कि वे डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक अथवा पैसों से अनुमोदित कंटेनर में ही करेंगे। एक दिन में एक ग्राहक वाहन को 200 लीटर से ज्यादा डीजल की बिक्री नहीं करेंगे। ऐसे ग्राहकों के लिए भी डीजल की पुनः बिक्री की मनाही होगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज शुक्रवार सुबह वोल्वो बस ट्रक से टकरा गई। बस मनाली से जयपुर लौट रही थी और इसमें सवार ज्यादातर लोग जयपुर और राजस्थान के ही रहने वाले हैं। बस में करीब 40 टूरिस्ट परिवार थे। ट्रक में लोहे के एंगल भरे हुए थे। बस पीछे से टकराई जिससे लोहे के एंगलों ने बस का अगला हिस्सा चीर डाला। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक्सीडेंट नेशनल हाईवे 152 डी पर बुचावास खड्ड के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक रोड किनारे खड़ा था और बस उसमें पीछे से टकरा गई। बस में सवार एक यात्री का आरोप है कि ड्राइवर को नींद आने के बाद कंडक्टर बस चला रहा था। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने साइबर अपराधों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरनाक हथकंडों को देखते हुए प्रदेश की जनता के लिए एक चेतावनी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर अपराधी अब आम लोगों का भरोसा जीतने के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों के चेहरों और उनकी आवाजों का क्लोन तैयार कर रहे हैं। इस नए और हाईटेक तरीके से हो रही वित्तीय धोखाधड़ी पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम जन को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में फर्जी स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एप्स, डीफेक वीडियो और सोशल मीडिया विज्ञापनों का एक ऐसा जाल बुना गया है जिसके जरिए राजस्थान के अलग अलग जिलों से हर दिन करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान की माटी की खुशबू और यहाँ के पारंपरिक गीतों को वैश्विक पटल पर एक अनूठी और अमिट पहचान दिलाने वाली सुप्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी अब हमारे बीच नहीं रही। सुरों की इस मल्लिका और मरुधरा की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर का 98 वर्ष की आयु में दिसूरी के गौरी नगर स्थित उनके पैतृक निवास पर निधन हो गया। उनके देहावसान की खबर मिलते ही समूचे राजस्थान के लोक कलाकारों, संगीत प्रेमियों और सांस्कृतिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई। गौरी देवी केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि वे मरुधरा की लुप्त होती पारंपरिक मांड गायकी कला का एक जीवंत पर्याय और साक्षात इतिहास थी। राजस्थान में एक तरफ जहां पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश हुई और ओले गिरे, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में अब भी सूरज की तपिश और हीट वेव का दौर बरकरार है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए राज्य के 20 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दिनों के दौरान जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। जयपुर केंद्रीय कारागार में बंद एक बंदी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बंदी की मां अंतर भंवर ने जेल प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके पुत्र चेतन सिंह और ऋषिराज, जो कारागार में निरुद्ध होने के साथ आईटीआई की पढ़ाई भी कर रहा है, पर आईटीआई कक्षा के दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया। शिकायत के अनुसार बंदी सुभाष धोबी ने चेतन सिंह पर जानलेवा हमला किया। हमले में घायल होने के बाद उसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर घटना की पुष्टि करने की मांग की है। दौसा जिले के सिकराई क्षेत्र के सीकरी गांव में अवैध खनन, प्रदूषण और अवैध रूप से संचालित क्रशर मशीनों के खिलाफ चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन आज शुक्रवार को और तेज हो गया। अपनी मांगों को लेकर 3 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। इससे पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। यहाँ ग्रामीण पिछले 4 दिनों से अवैध खनन गतिविधियों और क्रशर मशीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा उनकी सुनवाई नहीं करने से रोष व्याप्त हो गया और शुक्रवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गए। राजस्थान में अब उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जिनके बच्चों का जन्म 2011 से पहले हुआ था और उनके नाम अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं जुड़वाए गए हैं। सरकार ने नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। भारत सरकार की ओर से ऐसे प्रकरणों में नाम दर्ज करने की जो छूट दी थी वह अब खत्म हो गई। दरअसल भारत सरकार ने 2021 में 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम दर्ज करवाने के लिए 5 साल की छूट दी थी। ये अवधि अप्रैल 2026 में खत्म हो गई। अब जयपुर नगर निगम समेत प्रदेश की दूसरी नगरीय निकायों में आ रहे ऐसे प्रकरणों में काम नहीं हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब सरकारी राहत दलों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब गांव और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा रक्षक उपलब्ध रहेंगे, जो किसी भी आपदा के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्यों में जुट जाएंगे। प्रदेश में प्रारंभिक चरण में 5,000 आपदा रक्षक तैयार किए जा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़कर 75,000 की जाएगी। एक माह में 1,500 से 2,000 आपदा रक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का जिम्मा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की विशेषज्ञ टीमें संभालेगी। डूंगरपुर में शहर के गांधी आश्रम में कांग्रेस कमेटी कार्यालय के पीछे स्थित भोगीलाल पंड्या स्कूल के देर रात को एक बार फिर ताले टूटे। यहां 3 साल में 5वीं बार वारदात हुई है। यह स्कूल कलेक्टर और एसपी के सरकारी बंगलों से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। चोरों ने प्रिंसिपल रूम के ताले तोड़ दिए, लेकिन कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। प्रिंसिपल मोहन सिंह ने कहा कि 5 बार चोरी हुई, लेकिन एक बार अब तक चोर नहीं पकड़े गए, इसलिए हर साल चोर वारदातें करते हैं। ढीक जिले में देर रात आए तेज अंधड़ ने व्यापक नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए। अंधड़ की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जिले के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों पेड़ और कई बिजली के पोल टूटकर गिर गए। इसके परिणाम स्वरूप पूरी रात अनेक इलाकों में अंधेरा छाया रहा। शुक्रवार सुबह तक भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकी थी, जिससे लोगों को गर्मी और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही परीक्षा रिजल्ट जारी कर सकता है। इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हुए थे जो अपने अंक सुधारना चाहते थे या कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दोबारा परीक्षा दे रहे थे। हालांकि सीबीएसई ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून 2026 के चौथे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक बहुमंजिला इमारत में तड़के आग लग गई। इस घटना में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य गंभीर की हालत में बने हुए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर बने पार्किंग एरियाज में शुरू हुई, जहां 7 से 8 मोटरसाइकिल और स्कूटर जल गए और फिर आग पूरी इमारत में फैल गई। फायर डिपार्टमेंट को रात 2:27 पर सूचना मिली और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी और अन्य भागों में बारिश हुई। शिमला समेत कई जगह तेज तूफान भी चला। भरमौर और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों ने फिर से बर्फ गिरी। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर इससे मौसम सुहावना हो गया। वहीं चंबा के भरमौर में तेज बारिश के बाद रजेरा के गढ़ नाला में बाढ़ आ गई। इसमें 20 भेड़ बकरियां बह गई। इससे पशुपालकों का लाखों का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अजमेर के नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर लोक बंधु और भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को चित्रों और प्रदर्श सामग्री के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी आमजन के लिए आगामी दिनों तक खुली रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।